बच्चे मन के सच्चे हमारी आंखों के तारे यूं ही नहीं कहा जाता है। हमारे देश में बच्चों को भगवान का स्वरूप माना जाता है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है, इसमें एक बच्चे का ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि जब इसकी खबरें सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में प्रेषित किया जाता है और जब ये खबरें लोगों तक पहुंचती हैं तो लोग भी शायद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि न जाने आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला एक इंसान अपनी ज़मीर को इतना छोटा कैसे कर सकता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। ये सच्ची घटना है, हरियाणा का एक ज़िला पड़ता है पलवल और इसी पलवल के अंतर्गत एक थाना पड़ता है चांदहड़। दरअसल ये मामला है सितंबर 2019 का है। एक विधवा औरत जिसकी उम्र लगभग 29 साल है, दोपहर के 2 बजे रोते बिलखते थाने पहुंचती है और जाकर के थाने में शिकायत करती है कि साहब मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए। एक लड़का है जिसने मेरे साथ में प्यार का झूठा नाटक खेल खेला और उसने मेरे साथ संबंध बनाया और जब मैं उस लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो वो मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। अब आप ही बताइए कि मैं इस मेरे पेट में पल रहे बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊँ और इसकी ज़िंदगी की परवरिश कैसे करूँ मैं। थाना प्रभारी इस औरत की रिपोर्ट लिखता है और इसकी जांच पड़ताल करने के लिए एएसआई चंदा देवी को देता है। एएसआई चंदा देवी इस केस की जांच पड़ताल करती है और चार्जशीट तैयार करके जनवरी 2020 में कोर्ट को पेश कर देती है। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में जज महिला के सामने जब दोनों पक्ष खड़े होते हैं तो जो महिला का वकील है इस केस की सुनवाई करते हुए कहता है कि जज साहिबा, जो मेरी कैंडिडेट है इसका पति का देहांत 2015 में एक एक्सीडेंट के थ्रू हो जाता है। उसके बाद से ये औरत अपने 2 बच्चों के साथ अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य देने के लिए इस शहर में आती है और यहाँ पे इस लड़के के घर के बगल में एक किराए का कमरा ले लेती है जहाँ पे अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है। ये लड़का उसके घर आना जाना शुरू करता है और उसके साथ प्यार मोहब्बत का खेल शुरू करता है और उसके साथ संबंध भी बनाता है। और जब मेरी कैंडिडेट इस लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली है और जब मेरी कैंडिडेट इससे शादी करने के लिए कह रही है तो ये उससे शादी नहीं कर रहा है। वाकई में दोस्तों, जब जज महिला इसकी बातें सुनती हैं तो वो भी काफ़ी हैरान हो जाती हैं। इसके बाद लड़के का वकील अपना पक्ष सामने रखता है और कहता है कि दरअसल जज साहिबा, ये जो लड़का आपके सामने खड़ा है ये उतना दोषी नहीं है जितना मेरे मुवक्किल कह रहे हैं। इस लड़के की उम्र ही क्या है, मात्र 14 साल, और जबकि इस महिला की उम्र है 29 साल। ये बिल्कुल सत्य है कि ये महिला हमारे कैंडिडेट के घर के बगल में ही किराए के कमरे में रहती है, लेकिन इस महिला के साथ में कोई भी नहीं था। ये अपने 2 बच्चों के साथ में रहती है और इसको शायद किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है तो ये महिला हमारे कैंडिडेट को अपने घर बुलाती है और उसे कोई भी चीज़ होता है मार्केट से लाने के लिए मंगा लेती है। ये लड़का हमेशा उनके घर जाता है, लेकिन एक दिन ये महिला षड्यंत्र रच करके जब इसके बच्चे अपने घर में नहीं होते हैं उस वक्त इस लड़के को अपने घर बुलाती है और इसके साथ में ज़बरदस्ती शारीरिक शोषण करती है और इसके साथ में संबंध बनाती है। यहाँ पे ये लड़का उसका बहुत विरोध करता है और कहता है कि ये सब गलत है, लेकिन ये महिला उसके साथ में इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती करती है। पहले लड़के को शायद गलत लगता है, लेकिन बाद में उस लड़के को भी ये सब कुछ अच्छा लगने लगता है और ये सिलसिला लगभग 1 सालों तक चलता है। लेकिन इस महिला को शायद ये नहीं पता था कि एक दिन ये खबरें एक बच्चे का प्रेग्नेंट होने के रूप में बाहर आएगा और जब ये खबरें बाहर निकल के आई तो अब ये औरत मेरे इस कैंडिडेट से शादी करने के लिए दबाव दे रही है। जब इसकी रिपोर्ट एएसआई चंदा देवी भी जज साहिबा के सामने रखती है और जब जज साहिबा इस लड़के के घर वालों से पूछताछ करती है तो घर वाले भी कहते हैं कि दरअसल मेरा लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन पिछले 1 सालों से इसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। ये जहाँ भी रहता है बिल्कुल गुमसुम रहता है, किसी से कोई बातचीत नहीं करता है। हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर इस लड़के का हो क्या गया है, लेकिन जब ये खबर सामने निकल के आई तब हमें पता चला कि हमारे लड़के को किस तरीके से फंसाया गया है। वाकई में दोस्तों, जज साहिबा जब अपना फैसला सुनाती है और जब ये फैसला सोशल मीडिया पे आती है और लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी हैरान परेशान हो जाते हैं। जज साहिबा अपना फैसला सुनाती है कि ये जो बच्चा है बिल्कुल निर्दोष है, बल्कि इस बच्चे के साथ में इस महिला ने शोषण किया है और इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया है। यहाँ पे इस बच्चे को बाइज्जत बरी करते हुए और उस महिला को कानूनी कार्रवाई करके और उसे जेल भेज देती है। शायद ये बच्चा उस केस से निकलने में इसको कुछ समय लगेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक महिला के छोटे से गलती ने
एक लड़के का तो ज़िंदगी ख़राब किया ही किया, साथ में उसके अपने भी 2 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों, इस सच्ची घटना की कहानी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।